Hey dear students, welcome back to lecture 2 of our chapter 2 that is dealing with environmental concerns। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम करने वाले हैं हमारे डिज़ास्टर के इफ़ेक्ट जो हमको देखने मिलते हैं। आफ्टर डिज़ास्टर इफ़ेक्ट हम देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर यानी कि लेक्चर 1 में हमने डिटेल में पढ़ा है, किस बारे में हमने पढ़ा है डिज़ास्टर किसको बुलाते हैं, टाइप्स क्या होता है डिज़ास्टर के। कुछ डिज़ास्टर्स को हमने पढ़ा भी है, जैसे एवलांच हो गया, फ्लड्स हो गए, ड्रॉट्स हो गए, सुनामी हो गई। उसी के साथ साथ हमने देखा कि डिज़ास्टर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि बॉर्डरलेस होता है, कोई सीमा रेखा नहीं होती है, एक कंट्री को अफेक्ट करता है, उसके साथ साथ दूसरी कंट्रीज़ को भी इफेक्ट कर सकता है। अब ये जो डिज़ास्टर है, इसका इम्पैक्ट या इसका इफेक्ट जो है लोगों की लाइफ पे किस तरीके से होता है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो इफेक्ट हम पढ़ेंगे इसके बारे में वो है हमारा फिजिकल इफेक्ट। So disasters can have adverse physical effects on humans. The physical effects include death. सबसे पहला जो physical effect हमको देखने मिल सकता है वो क्या होगा, वो हो सकता है death. Disasters such as earthquake, floods, etc. can result in death of several people. अब disasters ऐसे disasters जो होते हैं इसकी वजह से जान जो है वो लोगों की कई लाखों में लोगों की जान जो है वो जाती है। जैसे कि इंडियन ओशन में सुनामी आया था 2004 में, जिसकी वजह से 2.3 लाख लोगों की डेथ हुई थी और 14 कंट्रीज़ जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, इससे 14 कंट्रीज़ अफेक्ट हुई थी। इन इंडिया अलोन ओवर 10,000 पीपल डाइड इन दैट सुनामी। तो सिर्फ इंडिया की अगर हम बात करें तो इस 2.3 लाख लोगों में से इंडिया में सिर्फ 10,000 लोगों की मौत हुई इन दैट सुनामी। हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स वाज इन इंडोनेशिया टू द एक्सटेंट ऑफ ओवर 40,000। तो सबसे ज़्यादा जिस कंट्री में डेथ देखने मिली थी हमको वो है इंडोनेशिया में। 40,000 का रेशियो था वहाँ, 40,000 का नंबर था वहाँ पर। In India, the highest ever death toll was recorded in 1769 Bengal famine to the tune of 10 million people, followed by West Bengal cyclone of 1970 where 5 lakh people lost their lives. तो 1769 में बंगाल में जो फेमिन आया था उसकी वजह से क्या हुआ था, 10 मिलियन लोगों ने अपनी जान जो है वो गंवाई थी। जहाँ पर उसके बाद जो है सेकेंड नंबर पर आता है वेस्ट बंगाल का साइक्लोन जो कि 1970 में आया था, जहाँ पर 5 लाख लोगों की डेथ हो चुकी थी बिकॉज ऑफ दैट साइक्लोन। इस तरीके से फिजिकल इफेक्ट में सबसे पहले तो डेथ जो है वो इफेक्ट होता है। नेक्स्ट वो फिजिकल इफेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल इंजरी। अब अपार्ट फ्रॉम डेथ टोल सेवरल पीपल गेट इंजर्ड। अब कई लोगों को इंजरी भी हो जाती है, यानी कि डेथ नहीं हुई है लेकिन सीवियरली इंजर्ड हो गए हैं, बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए उस अर्थक्वेक की वजह से। फॉर एग्जाम्पल गुजरात का जो अर्थक्वेक था 2001 में 1.7 लाख पीपल जो है वो क्या हुए थे, इंजर्ड हुए थे। इन द लातूर महाराष्ट्र में जब अर्थक्वेक आया था 1993 में तो 30,000 पीपल वर इंजर्ड। फिजिकल इंजरी टू ह्यूमंस रिजल्ट्स इन मेंटल एगोनी एंड ट्रॉमा ऑन द विक्टिम्स। अब ये जो फिजिकल इंजरी होती है कई बार हो सकता है कुछ लोग टेम्पररी डिसेबल हो जाए, कुछ परमानेंट डिसेबल हो जाए, तो ये डिसेबिलिटी आ जाती है जिसकी वजह से एक मेंटल ट्रॉमा में जो है वो लोग जी रहे होते हैं। Now at times it takes years to recover from physical injury and sometimes the injury is lifelong. कुछ इंजरी ऐसे होती है जैसे मैंने आपको कहा टेम्पररी डिसेबलमेंट होता है तो वो टाइम बिंग के लिए होता है, कुछ सालों में आप ठीक हो सकते हो। कुछ इंजरी ऐसी होती है जो लाइफ लॉन्ग के लिए हो जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हाथ या एक पैर जो है उस इंजरी में हम उस डिज़ास्टर की वजह से हमने गंवा दिया है तो वो हमारे फिजिकल इंजरी लाइफ लॉन्ग जो है वो रहने वाली है। Then we have outbreak of diseases. Disaster may also lead to outbreak of diseases. Some of the disaster related disease are, अब कुछ डिज़ास्टर की वजह से कुछ डिजीज़ेस होते हैं जिनका आउटब्रेक होता है जो कि फैलना शुरू होते हैं। पहला तो है यहाँ पर वाटर बॉर्न डिजीजेस। Waterborne diseases are generally spread through consuming contaminated water but are also transmitted by skin and mucous membranes coming in contact with mortar, mud and damp vegetation contaminated by rodents in search of higher ground. Okay, अब waterborne diseases कैसे होते हैं, ये वो disease होते हैं जो पानी की वजह से होते हैं, वो पानी जो हमने कंज्यूम किया जो कि कंटेमिनेट हो गया था, तो ऐसे वाटर के कॉन्टैक्ट में आने से या फिर मड एंड डैम्प वेजिटेशन जो कि कंटेमिनेट होता है, मिट्टी और वेजिटेशन जो है वो कंटेमिनेट हो जाता है रॉडेंट्स की वजह से। रॉडेंट्स जो चूहे के जैसे जानवर होते हैं उनकी वजह से कंटेमिनेट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से वाटरबॉर्न डिजीजेस होते हैं। Then we have diseases associated with crowding. Due to overcrowding in relief camps or such other places, especially children are subject to various forms of communicable diseases like measles, meningitis and acute respiratory infections. कहीं पर रिलीफ कैंप में ओवर क्राउड हो गया है तो वहाँ पर ऐसे डिजीज़ है जो कि फैलते हैं, तो ये फैलने वाले जो डिजीज़ होते हैं कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, बेसिकली कंटेजियस होते हैं, फैलते हैं। तो मीजल्स हो गए, मेनिंगिटिस हो गया, बुखार आ जाना बहुत ज़्यादा,
या दिमाग में बुखार चढ़ जाना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या होती है, फैलती है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होने शुरू होते हैं क्योंकि ये कंटेजियस है, एक इंसान से दूसरे इंसान को आसानी से ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी हो सकते हैं, यानी कि सांस जब हम लेते हैं तो कोई और डिजीज़ वाला पेशेंट हमारे आसपास है तो कहीं ना कहीं उसका डिजीज़ भी हम तक पहुँच जाता है। Then we have vector-borne disease. Vector-borne diseases are transmitted by insect and animal bites, most commonly by mosquitoes. ये ऐसा disease है जो कि मच्छर के काटने से हमको होता है, डेंगू मलेरिया जो हम जानते हैं। After a natural disaster, public health may become vulnerable to vector-borne diseases due to increased exposure to mosquitoes and animals. अब क्योंकि डिज़ास्टर आने के बाद क्या होता है, ये जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज़ है सबसे ज़्यादा हमको जो होते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज एक्सपोजर टू मॉस्किटोज एंड एनिमल्स, ये हमारे आसपास ज़्यादा रहते हैं तो उनकी वजह से हम भी बीमार हो जाते हैं। डिजीजेस ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन, अब क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, एग्रीकल्चर जो है वो हमने गवा दिया है इस डिज़ास्टर में, फॉरेस्ट लैंड गवा दिया है, तो हमारा जो बेसिक लाइवलीहुड है तो क्या होता है उस लाइवलीहुड की वजह से इट लीड्स टू द जनरल डिक्लाइन इन द हेल्थ ऑफ द पीपल, स्पेशली द स्केड्यूल ट्राइब्स। जो स्केड्यूल ट्राइब्स होते हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं क्योंकि उनका जो डिपेंडेंसी है कम्प्लीटली, वो फॉरेस्ट में उनके लाइवलीहुड जो है उसी के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी होती है। ट्राइबल्स जनरली यूज ट्रेडिशनल होम रेमेडीज बट द हर्बल रेमेडीज एंड प्लांट्स गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू अर्थक्वेक्स और अदर डिजास्टर। तो ट्राइबल्स जो है वो तो ट्रेडिशनल होम रेमेडीज़ चलाकर अपना काम चला लेते हैं, लेकिन जो हर्बल रेमेडीज़ है वही प्लांट अगर डिस्ट्रॉय हो गए अर्थक्वेक या डिजास्टर की वजह से तो अल्टीमेटली उनकी हेल्थ भी अफेक्ट होती है। These were the physical effects. Let us move ahead with the psychological effects. Psychiatrists who have studied the mental health effect of disasters have noticed an apparent pattern. अब साइकेट्रिस्ट ने एक पैटर्न जो है उसको क्या किया, नोटिस किया जब डिजास्टर होता है उसके बाद। First experience is shock and terror, then there is a feeling of euphoria that you have survived. सबसे पहले तो आप शॉक में और थोड़ा डर के जीते हो, फिर कुछ टाइम के बाद आपको लगता है धीरे धीरे चलो मैं उस डिज़ास्टर से क्या हो गया, बच गया, तो जान बची तो लाखों पाए, ये आप सोचने लग जाते हो। उसके बाद धीरे धीरे आपकी जो फीलिंग है ये जान बची तो लाखों पाए वाली क्या होती है, मेल्ट होने लगती है। धीरे धीरे आप डिप्रेशन और एंग्जाइटी में जाते हो। क्यों? क्योंकि आप अब रियलाइज़ करने लग जाते हो कि क्या कुछ हो गया है, कितना बड़ा नुकसान हो गया है, हम बच तो गए हैं लेकिन हमारे साथ भी बहुत कुछ हो सकता था। तो अपने आप को और ज़्यादा आप क्या करते हो, डिप्रेशन में डालते हो। डिजास्टर वार्निंग जैसे कि सुनामी वार्निंग प्रोवोक एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी एंड इमोशनल डिस्ट्रेस गिवन द अनसर्टेनिटी एज टू व्हेन इट विल स्ट्राइक। तो कई बार सुनामी की वार्निंग्स भी दी जाती है, तो कहीं ना कहीं जब ये वार्निंग्स होती है कि चांसेस है सुनामी आने वाली है, पानी का लेवल जो है और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो ये आपके अंदर और ज़्यादा नर्वसनेस एंग्जाइटी क्रिएट करती है। Often a contagion effect of fear and anxiety spreads as famines and the community prepare for the disaster. Community members may frantically shop for food, water, flashlights, batteries, generators and other materials. Acute shortage of supplies commonly takes place. स्पेकुलेशन हमने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में। स्पेकुलेशन क्या होता है, जब हमको पता चलता है आगे जाके प्राइजेस बढ़ने वाले हैं तो हम अभी प्रेजेंटली उसको खरीद लेते हैं उस प्रोडक्ट को। सेम होता है जब डिज़ास्टर होने वाला है, जब ऐसा कुछ डिक्लेरेशन होता है कि सुनामी आने वाली है, किसी तरीके का अनाउंसमेंट हो गया, तो लोग क्या सोचते हैं कि चलो ऐसे टाइम पर हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ हमारे पास होना ज़रूरी है, तो खाना पीना कपड़ा लत्ता जो कुछ भी है, बैटरीज है, सब कुछ खरीद के अभी के अभी रख लो, कहीं पर अपने पास स्टोर करके रख लो कि कल ऐसा कोई सिचुएशन आती है, कोई डिज़ास्टर हिट कर जाता है तो इकोनॉमी तो जब ग्रो करेगी लेकिन हम जो है, हमारे बच्चे जो है या हमारी फैमिली मेम्बर्स जो है, कहीं ना कहीं उनके सर्वाइवल के लिए जो बेसिक नीड्स है वो ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मदद आने वाली रहेगी तब तक हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो प्रेजेंटली हम क्या करते हैं, हो सकता है उतना ज़्यादा होर्डिंग्स जो है वो करके रख देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से शॉर्टेज होने लगती है सप्लाइज़ के लिए, यानी जो भी इमरजेंसी के दौरान सप्लाइज़ की ज़रूरत है ऑलरेडी लोगों ने पहले से ख़रीद के रख लिया है, तो जो बेचारे नहीं खरीद पाए हैं उनके पास ये सप्लाइज़ जो है वो नहीं पहुँच पाते हैं। Then we have PTSD, post-traumatic stress disorder, occurs in several surviving people. In a study conducted regarding the effects of earthquake of Armenia 1988, which killed 45,000 people and rendered over 5 lakh homeless. तो एक भूकंप आया था अर्मेनिया में 1988 में, जिसमें 45,000 लोग जो है वो उनकी जान गई थी और रेंडर्ड ओवर 5 लाख होमलेस, और 5 लाख लोग जो बेचारे बेघर हो गए थे उस अर्थक्वेक की वजह से। इंडिकेट्स दैट चिल्ड्रन एक्सपोज टू द कैटास्ट्रॉफ डिस्प्लेड इंक्रीज रेट्स ऑफ PTSD 5 years आफ्टर एक्सपोजर। तो जहाँ पर जो चिल्ड्रंस है उनके अंदर देखा गया कि PTSD सबसे ज़्यादा 5 years यानी कि 5 साल बाद, जो भी डिज़ास्टर आया उसके 5 साल बाद वो PTSD में क्या कर रहे थे, जी रहे थे, यानी कि एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है जो आगे जाके एक डर बनाया रहता है आपके अंदर कि कभी ऐसे सिचुएशन आई तो फिर से क्या होगा।
Some people appear to be unaffected by the natural disaster until symptoms start to emerge months later. Changes in behavior can include depression, guilt, insomnia, anger and withdrawal from family and friends. अब क्योंकि ये PTSD से आप गुजर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर चेंज होता है, उसी के साथ साथ आप डिप्रेशन में, गिल्ट में जीते हो, इंसोम्निया होता है, नींद नहीं आती है, रात रात भर फियर और एंग्जाइटी में जी रहे हो, फैमिली फ्रेंड से आपने रिलेशन अपना कम करके रखा है। ये सब क्यों होता है? बिकॉज आप एक पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में जी रहे हो या उससे सफ़र कर रहे हो। नेक्स्ट वी हैव इज स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स। अब स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चलता है कि स्ट्रेस, एक इंसान जो है वो स्ट्रेस में जी रहा है। फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स, जैसे कि फिजिकली हमको ऐसी क्या चीज़ें देखने मिलती है, हेडेक्स ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर है, अल्सर है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, स्लीप डिसऑर्डर है, ये सारे हमारे फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स है। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, जो कि हमारा बर्नआउट होता है, बर्नआउट स्टेज का एक्सट्रीम, स्ट्रेस का एक्सट्रीम लेवल जब होता है, जब फाइनली आप गिव अप कर देते हो अपने स्ट्रेस के ऊपर, तो वो आपका बर्नआउट लेवल होता है। इमोशनली आप अनस्टेबल होते हो, थोड़े से नहीं समझ पाते हो कि कहाँ अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। डिप्रेशन, मूडीनेस, थोड़ा सा कभी मूड अच्छा हो सकता है, कभी अचानक से आप इरिटेट हो जाते हो। नर्वसनेस और टेंशन में जीते हो और हमेशा एक डर में जीते रहते हो, दैट इज़ क्रोनिक वरी, हमेशा एक डर और एक टेंशन में आप जीते हो। देन वी हैव बिहेवियरल सिम्टम्स। बिहेवियर यानी आपके बिहेवियर में क्या सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं। अब्यूज़ ऑफ एल्कोहल और ड्रग्स, ज़्यादा कंजम्पशन करना शुरू कर देते हैं, अग्रेसिव हो जाते हो बहुत ज़्यादा, काम पर ज़्यादा छुट्टी हो रही है, परफॉर्मेंस आपकी जॉब पर अच्छी नहीं है, एक्सेसिव स्मोकिंग, स्मोकिंग ज़्यादा करने लग गए हो, सेफ्टी प्रॉब्लम्स, तो ये सारे आपके जो है वो बिहेवियर में दिखाई देता है। Then we have stress related risk factors. Now a number of factors make it more likely that someone will have more severe or longer lasting stress reactions after disaster. अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमको बताते हैं कि स्ट्रेस का रिएक्शन आफ्टर डिजास्टर्स हमको देखने मिलता है, जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। Severity of exposure. The amount of exposure to the disaster is highly related to risk of future mental problems. At highest risk are those that go through the disaster themselves. Next are those in close contact with victims. Injury and life threat are the factors that lead most often to mental health problem. Amount of exposure to the disaster is highly related, यानी कि सबसे ज़्यादा एक्सपोजर जो है मेंटल प्रॉब्लम्स की जो देखने मिलती है फ्यूचर में, ये उन लोगों के अंदर देखने मिलती है जिन्होंने उस डिज़ास्टर को सर्वाइव किया है, उसको देखा है। हाईएस्ट रिस्क पर वो होते हैं जो डिज़ास्टर से सफ़र कर चुके होते हैं खुद ही, उनके बाद वो लोग होते हैं जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में फैमिली मेम्बर्स होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं उस विक्टिम के। इंजरी एंड लाइफ थ्रेट आर द फैक्टर्स दैट लीड मोस्ट ऑफन टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। किसी तरीके की इंजरी है या जान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, किसी अपने के जान को गंवाया है, उसका नुकसान हमने झेला है, तो उसकी वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हो। Several studies indicate that at least half of the survivors of major disasters suffer from distress or mental health problems that need clinical care. तो स्टडीज़ जो है वो बोलती है कि जितने भी सर्वाइवर्स है इस डिज़ास्टर के, वो किस चीज़ से सफ़र करते हैं? मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, जिसके लिए उनको क्लिनिकल केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट वी हैव इज जेंडर एंड फैमिली। Females suffer more negative effects than the males. Disaster recovery is more stressful when children are present in home. तो फीमेल्स जो है वो अगर घर का कोई मेल मेंबर नहीं बचा है तो सबसे ज़्यादा सफ़र करती है एक डिज़ास्टर की वजह से। Having a family member in the home who is extremely distressed is responsible to more stress for everyone. एक ऐसा फैमिली मेम्बर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, उसकी वजह से पूरे घर वाले को भी स्ट्रेस आता है। Also, conflicts between family members or lack of support in the home make it harder to recover from disasters. फैमिली मेम्बर्स में आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं ना कहीं वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो अपने आप इंसान और ज़्यादा उस डिज़ास्टर के बाद जो है वो सफ़र कर रहा है। ऑलरेडी हम डिज़ास्टर को सफ़र कर चुके हैं, अब उसके बाद फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स चालू है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक रिस्पॉन्सिबल रीज़न है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए। नेक्स्ट वी हैव इज़ एज। Adults who are in the age group of 30 to 60 are likely to be more distressed after disaster. तो वो लोग जो adults हैं जो कि 30 से 60 की एज ग्रुप में हैं, they are more likely to be distressed disasters के बाद। Person in the age group of 30 to 60 have more demands from job and family. अब वो इंसान जो एज रेंज में बिलोंग करता है 30 से 60 तक, उसकी जॉब से और फैमिली से और ज़्यादा डिमांड होती है।
इन जनरल चिल्ड्रन शो मोर सीवियर डिस्ट्रेस आफ्टर डिजास्टर्स देन दी एडल्ट्स। अगर हम बात करें बच्चों की तो उनके अंदर हमको सीवियर डिस्ट्रेस देखने मिलता है एडल्ट्स के कंपैरिजन में। अ स्टडी अंडरटेकन इन यूएसए इंडिकेट्स दैट देयर आर स्ट्रॉन्गर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन स्कूल एज चिल्ड्रन देन अदर एज ग्रुप्स। तो यूएसए की एक स्टडी हमको बताती है कि सबसे ज़्यादा स्कूल एज के जो चिल्ड्रंस है उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट देखने मिले हैं, जैसे कि फियर एंड एंग्जाइटी में रहते हैं, इंक्रीज्ड हॉस्टिलिटी विद सिबलिंग्स, हॉस्टिलिटी यानी कि अनफ्रेंडली बिहेवियर अपने भाई बहनों के साथ में, फिजिकली कंप्लेंट रहती है उनको हमेशा, स्लीप डिसऑर्डर्स होने शुरू हो गए हैं, स्कूल प्रॉब्लम्स है, सोशल विड्रॉवल है, ज़्यादा सोशलाइज नहीं होना चाहते लोगों के साथ में, एपैथी इज़ अ प्रॉब्लम, पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पीटीएसडी इज़ अ प्रॉब्लम, एंड डिक्रीज इंटरेस्ट इन पियर्स हॉबीज एंड स्कूल। और उनका इंटरेस्ट जो है इन सारी चीज़ों में क्या होता है, घट जाता है। Then we have bureaucratic hurdles. Compensation and rehabilitation packages and claims for death and damages necessitates regular interface with the government officials or bureaucracy. अब ब्यूरोक्रेसी यानी जब हम गवर्नमेंट से रिलेटेड बात करें, अथॉरिटीज़ की बात करें, जब हमको कॉम्पेंसेशन पैकेजेस मिलते हैं, रिलीफ रिहैबिलिटेशन पैकेजेस उनकी तरफ से मिलते हैं, तो उसमें भी कई सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। जैसे सरकार ने डिक्लेयर तो कर दिया कि जितने लोगों की डेथ हो गई उनको इतना मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन क्या वाकई में वो उतने लोगों तक पहुँच पाता है, क्या वाकई में उतने लोग क्लेम कर पाते हैं उस मुआवजे के लिए? Generally, the bureaucracy is ridden with red tape and delays, and this continues at the same pace and style even in the post-disaster period. हमारे जो अथॉरिटीज़ है उनको बड़ी फुर्सत में काम करने की आदत है, तो जो क्लेम बोला तो जाता है कि हम इतना अमाउंट देने वाले हैं, लेकिन जब तक आपका नंबर आ जाता है क्लेम करके लेने के लिए वो अमाउंट, तब तक आपके जो है ग्रैंड चिल्ड्रंस हो जाएंगे, तब तक आपको वो क्लेम जो है मिलने में इतनी फुर्सत हो जाती है। This would certainly aggravate the trauma of the victims who were already trying to cope with injury, death of family members and loss of property. अब लोगों को और ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्सा और ज़्यादा आ जाता है, किस लिए कि एक तो ऑलरेडी हमने इतने सारे लॉसेस से सफ़र किया, उसके बाद जब हमने क्लेम किया कि हम जो है हमारे फैमिली में इतनी डेथ्स हुए हैं तो हम क्लेम करते एक सर्टन अमाउंट को, उसमें भी आप इतना ज़्यादा डिले कर रहे हो, तो ऐसे में लोग और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। Then we have other factors. There are several other factors that indicate negative psychological effects on account of disaster. अब कुछ और फैक्टर्स है जिसके नेगेटिव इफेक्ट्स हमको साइकोलॉजिकली देखने मिलते हैं। bereavement और डेथ ऑफ सम क्लोज्ड वन, किसी क्लोज्ड वन की डेथ हो जाने की वजह से खुद को या फैमिली मेम्बर को इंजरी पहुंचाना, लाइफ थ्रेट, पैनिक और फीलिंग्स लाइक ड्यूरिंग द डिजास्टर, जो आप पैनिक हो जाते हो उस डिजास्टर के दौरान, बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम फैमिली स्पेशली चिल्ड्रन एंड यूथ, अपने फैमिली से जब अलग हो जाते हैं, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, डिस्प्लेसमेंट यानी कि बीइंग फोर्स्ड टू लीव होम ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट कई बार आपको डिस्प्लेस कर देती है, जो अफेक्टेड एरिया होता है वहाँ से कम्प्लीटली आपको हटाकर कोई दूसरी जगह भेजती है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो साइकोलॉजिकली हमको बहुत इफेक्ट करती है। देन वी हैव इकोनॉमिक इफेक्ट्स। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स तो हमने देख लिए हैं, अब हम देखेंगे इकोनॉमिक इफेक्ट। डिजास्टर कैन लीड टू एडवर्स इकोनॉमिक इफेक्ट ऑन ह्यूमंस, इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिजास्टर आने की वजह से क्या होता है, डिजास्टर रिजल्ट इन इकोनॉमिक लॉसेस टू सर्वाइवर्स ऑन अकाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट हमको देखने मिल रहा है ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म में पीपल में रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डैमेज टू फैक्ट्रीज, फील्ड्स, व्हीकल्स। जहाँ पर आप काम कर रहे हो वो काम करने की जगह डैमेज हो गई है या फिर वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा। जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा आप वापस ज्वाइन कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए पीपल में रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यू टू फिजिकल इंजरीज विच में नॉट परमिट इंडिविजुअल्स टू वर्क। अब कुछ फिजिकल इंजरीज ऐसी हो गई है जिसकी वजह से आप काम ही नहीं कर सकते हो, तो डेफिनेटली वो आपके लॉन्ग टर्म के एम्प्लॉयमेंट की बात होती है। फॉर इंस्टेंस यानी कि फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ लिम्स, हैंड्स, आई साइट एंड सो ऑन में मेक द इंजर्ड पर्सन लेस एम्प्लॉयबल और नॉट एम्प्लॉयबल एट ऑल। आप अगर आपके शरीर का ऐसा कोई हिस्सा है जो कम्प्लीटली रिकवरी नहीं कर सकते, अभी उसको कम्प्लीटली लॉस हो चुका है वो हिस्सा, तो उसकी वजह से आपको परमानेंट जो है वो जॉब से निकाला जा सकता है। बेसिकली आपको काम पर रखा ही नहीं जा सकता बिकॉज यू डोंट हैव आई साइट। अगर आंखें ही नहीं है, देख ही नहीं पाओगे, if forbidden by God forbid if someone turns blind due to a disaster, ultimately that person cannot be employed at job. Then we have during the disasters, the most affected people are the people who work in the unorganized sectors such as fields, self-employed people like auto rickshaw drivers, people whose livelihood depends on livestock, etc. People who work in organized sector may not be affected as they may be adequately compensated, even they may not work during the disaster period. अब डिज़ास्टर से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर नहीं होता है, तो वहाँ पर बेसिकली लोग जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, या जो सेल्फ एम्प्लॉयड है जैसे ऑटो रिक्शा चलाकर, ट्रक चलाकर अपना गुजारा कर रहे हैं,
लाइफ स्टॉक संभाल रहे हैं, कैटल फार्मिंग कर रहे हैं, तो ये सब चला कर जिन्होंने अपना गुजारा करना था, ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, बिकॉज दैट इज़ एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में होते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर होते हैं, जिनकी खुद की अच्छी खासी जॉब होती है, वो तो डिजास्टर के दौरान काम भी नहीं करेंगे, लेकिन उनका पेमेंट जो है वो पूरी तरीके से मिलेगा, एंड स्टिल दे विल बी कंसिडर्ड एज एन एम्प्लॉयड पर्सन। The next loss that is economy suffers is economic loss due to loss of asset। अब कई सारी प्रॉपर्टी जो है वो हमारी डैमेज हो जाती है जब डिजास्टर आता है, अर्थक्वेक, सुनामी या हरिकेन्स, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी जो डैमेज होती है उसको रिकवर करना बड़ा ही मुश्किल होता है। For example, the soil fertility may get adversely affected on account of earthquake, hurricanes, etc. and therefore the fertile land may become useless for cultivation। अब क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी ही पूरी तरीके से ख़राब हो गई है अर्थक्वेक की वजह से या सुनामी की वजह से, तो उस लैंड का इस्तेमाल जो है वो कल्टिवेशन के लिए नहीं किया जा सकता है। ऑल्सो ड्यू टू डिजास्टर्स पीपल में लूज द वैल्यूएबल्स सच एज गोल्ड, कैश एंड अदर असेट्स। और इस डिजास्टर की वजह से कई बार हमारे अगर घरों में अगर पानी आ जाता है, सुनामी की वजह से सब कुछ बहकर चला गया, तो जितने हमारे असेट्स होते हैं वो भी बहकर चले जाते हैं, तो अल्टीमेटली दैट इज ऑल्सो अ लॉस ऑफ असेट। इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू इंजरी। अब इंजरी की वजह से क्या इकोनॉमिक लॉस होता है, हमको फिजिकल इंजरी होने की वजह से कई सारे पैसे खर्चे करने पड़ते हैं हमारी रिकवरी के ऊपर। गवर्नमेंट कॉम्पेंसेशन में बी लिमिटेड एंड एट टाइम्स में नॉट बी रिसीव्ड एट ऑल। गवर्नमेंट जो कॉम्पेंसेशन हमको क्लेम करती है, मुआवजा देने वाली है, अब तक सिर्फ डिक्लेयर किया गया है, हमको मिला नहीं है। फॉर इंस्टेंस ओवर 5 लाख विक्टिम्स ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी आर लेफ्ट आउट ऑफ कॉम्पेंसेशन अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2010 एज स्टेटेड बाय मध्य प्रदेश रिलीफ एंड रिहैब मिनिस्टर ऑन 4 दिसंबर 2010। तो यानी कि 5 लाख विक्टिम ऐसे रहे हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी के जिनको कॉम्पेंसेशन मिला ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है उन लोगों के लिए, बिकॉज दे हैव बीन इंजर्ड। तो उनके इंजरी से एक तो इंजरी का लॉस बर्दाश्त कर रहे हैं, उसकी वजह से फाइनेंशियली भी दे आर सफरिंग। देन वी हैव इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू डेथ ऑफ अर्निंग फैमिली मेंबर। सर्वाइविंग मेंबर्स में सफर इकोनॉमिक लॉस ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ अर्निंग फैमिली मेंबर। जो घर में ऑलरेडी कमाता है, जो करता धरता है, अगर उसी की डेथ हो गई तो पूरी फैमिली जो है वो सफ़र करती है। इन सेवरल केसेस सर्वाइविंग मेंबर्स आर लेफ्ट विदाउट एनी अर्निंग मेंबर्स इन द फैमिली। कई केसेस में जो सर्वाइविंग मेंबर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सर्वाइविंग मेंबर्स आर लेफ्ट विदाउट एनी अर्निंग मेंबर इन द फैमिली। तो आप कोई अर्न करने वाला इंसान है ही नहीं, और जो सर्वाइव कर रहा है वो बेचारा बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहा है। तो वैसा इंसान हमेशा स्ट्रेस में और स्ट्रेन में ही सर्वाइव करेगा पोस्ट डिजास्टर के बाद, क्योंकि जो करता धरता था घर का वही नहीं है, तो इनको जो है वो अपनी आगे घर जो है वो चलाना है। तो ये होता है सॉरी, ये होता है डेथ ड्यू टू दी loss due to the death of earning family member. Then we have social effects. Disasters may also lead to social effect on the victim। अब social effect क्या होता है, caste and communal discrimination। पोस्ट डिजास्टर पीरियड में सर्वाइवर्स को जो बच जाते हैं उनको कास्ट और कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फेस करना पड़ता है। जैसे कि इन द पोस्ट गुजरात अर्थक्वेक 2001 इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट देयर वाज कास्ट एंड कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीफ। तो जो भी रिलीफ जाकर दिया जा रहा था, रिलीफ के लिए जो भी हम मदद पहुंचा रहे थे, तो गुजरात के उस अर्थक्वेक के बाद में जो 2001 में आया था, देखा गया था, इस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया था कि वहाँ पर कास्ट और कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। देखो इतना सीरियस हादसा हुआ था, अर्थक्वेक जैसा एक डिजास्टर आया था जहाँ पर पूरे के पूरा स्टेट सफ़र किया था। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कास्ट के बेसिस पे, कम्युनिटी के बेसिस पर। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ एन एनजीओ कॉल्ड बिहेवियरल साइंस सेंटर BSC, जिन्होंने देखा दलित्स, कोलीज एंड मुस्लिम्स को डिस्क्रिमिनेट किया गया था, डिस्क्रिमिनेटेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीफ। तो जो भी रिलीफ आया था गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं से भी जो भी मदद आई थी, तो इन लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया गया था। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द कॉम्पेंसेशन पैकेज विच इंक्लूडेड लैंड एंड कैश विच वॉज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्क्रिमिनेटली। ये भी देखा गया कि गवर्नमेंट ने जो कॉम्पेंसेशन पैकेज दी थी जिसके अंदर लैंड और कैश दोनों ही अलॉट किया गया था, तो इन दोनों को ही क्या किया गया, इन लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेट किया गया। प्रेफरेंसेस इनके बदले दूसरे कम्युनल, दूसरे कास्ट को पहले दिया गया। Then we have problem of social networking. Disasters may affect social networking of the survivors. In certain cases, survivors may lose their friends, neighbors, workmates, school, college mates on account of death caused by disaster. This may affect social networking of survivors, which may include stress-related symptoms. अब ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर डिजास्टर की वजह से आपका जो सोशल नेटवर्क है कहीं ना कहीं उसमें से आपने किसी को खो दिया, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हो, आपके जो सोशलाइज करते हो बेसिकली जिनके भी साथ में, अगर उसमें से किसी को आपने गवा दिया तो कहीं ना कहीं हम उसका भी स्ट्रेस लेकर जीते हैं।
Then we have caste and communal disturbances. Man-made disasters may lead to caste and communal disturbances. जो man-made disaster हमने पढ़े हैं कहीं ना कहीं that is responsible for caste and communal disturbance. For instance, the Godhra train burning in February 2002 led to communal riots between Hindus and Muslims. गोधरा ट्रेन जिसको जलाया गया था 2002 में, तो उसकी वजह से हिंदू मुस्लिम के बहुत ज़्यादा राइट्स जो है दंगे फसाद बढ़ गए थे. इस इंसिडेंट ने ट्रिगर किया हिंदू मुस्लिम राइट्स को और ज़्यादा बढ़ावा दिया. वायलेंस जो है दंगे हो गए गुजरात के अंदर, जिसकी वजह से 790 मुस्लिम्स की और 254 हिंदूज की डेथ हुई थी. टोटल 1044 ऑफिशियल डेथ्स बट अनऑफिशियल एस्टिमेट्स पुट द डेथ टोल टू ओवर 2000. ऑफिशियली जो डिक्लेयर करके बताया गया कि इतनी डेथ हुई है, कितनी 1044. अनऑफिशियल रिकॉर्ड बोलता है कि 2000 लोगों की डेथ हुई है. एज वेल एज वाइड स्प्रेड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड होमलेसनेस, और जिसकी वजह से नुकसान तो हुआ ही तुम्हारे प्रॉपर्टी का, उसके साथ साथ बेघर भी कई सारे लोग हो गए थे. एडवर्स सोशल इफेक्ट्स ऑन वुमेन. अब इसका इफेक्ट जो है, ये जो राइट्स जब भी दंगे फसाद होते हैं, इसका इफेक्ट हमको औरतों के ऊपर सबसे पहले देखने मिलता है. तो मैन मेड डिजास्टर्स जो कि सिविल डिस्टर्बेंसेस, वॉर और बैटल्स क्रिएट करते हैं, इनका सोशल इफेक्ट औरतों पर होता है. मेल हुलिगन्स गो ऑन रैम्पेज ड्यूरिंग द राइट्स एंड टारगेटिंग वुमेन एंड यंग गर्ल्स. द वुमेन एंड यंग गर्ल्स आर मोलेस्टेड एंड रेप बाय मेल हुलिगन्स स्पेशली ड्यूरिंग द राइट्स. तो जब भी हम ये दंगे फसाद को देखते हैं तो औरतें जो है ना वो बड़े ही इजी टारगेट होते हैं. हमने वल्नरेबल ग्रुप का हिस्सा पढ़ा है ना. वल्नरेबल ग्रुप्स कौन होते हैं? जिनको हम थोड़ा कंपैरेटिवली वीकर मानते हैं अपनी सोसाइटी में, जहाँ पर औरतें हैं, बच्चे हैं, एससी है, एसटी है, माइनॉरिटीज़ है, एल्डरली पर्सन्स है, ये हमारे वल्नरेबल ग्रुप का हिस्सा है. तो जब दंगे फसाद होते हैं तो ये जो कुछ ऐसे होते हैं लोग जो औरतों को बड़ा ही ईजी सा टारगेट बनाते हैं. औरतें और जवान लड़कियों को टारगेट बनाकर बेसिकली दे रेप एंड मॉलेस्ट दिस गर्ल्स. नाउ द रीसेंट इंसिडेंट्स वी ऑल हैव सीन, द मणिपुर केस विच इज़ गोइंग ऑन इन आवर कंट्री, विच इज़ अ वेरी शेमफुल एक्ट दैट हैज़ बीन डन. अगर कोई कम्युनिटी का डिस्टर्बेंस है, कोई आपस में लड़ाई झगड़ा है, तो उसको कुछ दूसरा तरीका हो सकता है सॉल्व करने के लिए. वाई आर यू टेकिंग वुमेन्स एज एन ईजी टारगेट? दैट इज समथिंग विच के नॉट बी अप्रिशिएटेड, राइट. तो ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पर हमको देखने मिलता है कि औरतों के ऊपर जो है उसका इफेक्ट हमको ज़्यादा देखने मिलता है. किस चीज़ का? किसी भी तरीके के राइट्स का. देन वी हैव सोशल एविल्स. अब सोशल एविल्स क्या है? पोस्ट डिजास्टर में रिजल्ट इन सोशल एविल्स सच एज रॉबरीज, मर्डर्स. अब डिजास्टर से सफ़र किया है, कुछ नहीं है काम करने के लिए, तो रॉबरीज, मर्डर्स, सारे गलत काम ही करने हैं, तो गलत कामों को हम बढ़ावा देते हैं. डिजास्टर में रिजल्ट इन इकोनॉमिक वोस. अब डिजास्टर की वजह से इकोनॉमी सफ़र कर रही है लॉस में. पीपल में रिजल्ट टू अनएथिकल मीन्स सच एज रॉबरीज टू टाइड ओवर इकोनॉमिक हार्डशिप. किसी को अपना पैसे कमाने का जरिया जो है वो चोरी ही लग रही है, तो डकैती ही लग रही है, तो वो वही तरीके से पैसे कमाना उसको आसान लग रहा है. डिस्प्लेस पीपल में मूव टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जिनको डिस्प्लेस कर दिया गया है अब वो एम्प्लॉयमेंट यानी कि काम के लिए अर्बन में शिफ्ट हो जाते हैं. Quite often it becomes difficult to get employment in the short term. Therefore, unemployed persons may commit murders, robberies for their livelihood. अब क्योंकि शहर में तो चले गए, लेकिन शहरों में सर्वाइवल इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है, तो हम गलत तरीका अपनाते हैं वहाँ पर अपने सर्वाइवल के लिए. डिजास्टर्स में लीड टू इंक्रीज रेट ऑफ गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग ऑफ लिकर. अब डिजास्टर की वजह से कहीं ना कहीं ये गैम्बलिंग और लिकर जो है ये सबसे ज़्यादा जो है वो बढ़ावा मिलता है इन चीज़ों को. हेड ऑफ द फैमिली जनरली मेल जो होता है, मे गेट डिजास्टर रिलेटेड कॉम्पेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड एनजीओज. तो हेड ऑफ द फैमिली को कॉम्पेंसेशन तो मिल गया, अब जो पैसा रिसीव हुआ है उसको कॉम्पेंसेशन में मे बी वेस्टेड ऑन गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग ऑफ लिकर रेदर देन सपोर्टिंग द फैमिली मेम्बर्स. अब कुछ लोगों को जब ऐसी आदत होती है तो वो क्या करते हैं, वो इन्हीं सारे कामों में अपने उस मिले हुए कॉम्पेंसेशन के पैसे को क्या करते हैं, खर्च करते हैं. Then we have social problems of scheduled tribes. Okay. The tribal community may suffer from the problem of loss of identity. Tribal life is community based. Tribals are simple people who have a traditional lifestyle of their own. Displacement on account of disasters can have a negative impact on their culture and spiritual existence. So basically ये जो tribal community होती है, इनकी खुद की एक identity होती है, इनके रहने का अपना एक तरीका होता है. तो जब आप इनको displace करते हो, वहाँ से completely दूसरे लोगों के बीच में, caste community के बीच में लाकर बिठा देते हो, तो इनकी खुद की existence जो है वो नहीं रह जाती है, क्योंकि अब आप वहाँ पर किसी और के बीच में आप अपना culture जो है वो नहीं उसको culture और spiritual existence को नहीं follow कर पा रहे हो. तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि उसका एक इम्पैक्ट जो होता है हमको सोशल प्रॉब्लम्स में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर देखने मिलता है. तो दीज वे सम ऑफ द इम्पैक्ट और इफेक्ट वी कैन से दैट वाज रिलेटेड टू डिजास्टर.
Okay, student, if impact, there's a note given. If impact or effect of any type of disaster is asked for 7 marks, 7% नहीं है, this is for 7 marks. Write physical, psychological and economic effects in brief. तो 7 marks के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको फिजिकल, साइकोलॉजिकल और क्या बोलना है, 7.5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, तो फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इफेक्ट्स जो है वो आपको डिटेल में यानी थोड़ा सा ब्रीफली आपको उसको बताना है. तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है बच्चों, जहाँ पर हमने इफेक्ट देखे हैं किस तरीके से एक डिज़ास्टर जब आता है डेफिनेटली काफ़ी सारा नुकसान लेकर आता है, और उस नुकसान की भरपाई जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है. डिज़ास्टर चाहे मैन मेड हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे हाइब्रिड हो, इसका नुकसान जो है वो काफ़ी हद तक हम ही को उठाना पड़ता है. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम एक डिटेल स्टडी करेंगे. कई सारे केस स्टडीज़ हमको दिए हैं, तो हम उनको भी ओवरव्यू लेकर उनका भी समझेंगे कि किस तरीके से कैसे कैसे डिज़ास्टर्स जो है कंट्रीज़ ने फेस किए हैं और उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट कितने टाइम तक रहा है. मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.